कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आता है, हमें सक्सेस नहीं मिलता है। अब सक्सेस और फेलियर के बीच में जो गाड़ी अटकी है ना, वो कहाँ अटकी है? सक्सेस और फेलियर के बीच में जो गाड़ी अटकी है, वो एक ही जगह पे अटकी है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वो है आपके प्रारब्ध। कई चार्ट में प्रारब्ध ऐसे है कि उसको बहुत एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे प्रारब्ध एक जन्म के नहीं है। कोई अगर अभी प्रारब्ध को बैलेंस करने के लिए तत्पर है, किसी भी रूप में, भोग के रूप में अर्थात उसको तकलीफें हो रही है, या फिर वो कर्म के द्वारा उसे बैलेंस कर रहा है, और किसी को उसके अगले जन्म में होगा, किसी को उसके पिछले जन्म में रह चुका है। 9 ग्रहों में से 120 साल के साइकिल में आपको पूरे के पूरे 9 ग्रह नहीं मिलते। 120 साल जीवित रहना आज के समय पे लगभग इम्पॉसिबल सा होते दिख रहा है, राइट? हम सबकी आयु 70s के आसपास अटकी हुई है इस समय। कोई 90s चला गया तो बहुत लक, कोई पुराने लोग जा रहे हैं। हमारे टाइम पे तो शायद वो भी ना हो पाए, क्योंकि पॉल्यूशन है, प्रदूषण है हर जगह, और प्रदूषण के साथ साथ हमारे खान पान, हमारे विचार, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, राइट? और हम लोग बहुत खुश है, रिलैक्स है, हैप्पी है, तब भले हमें वो रिजल्ट जनरेट हो पाए, वह भी अगर हम साधु संत महात्मा जैसा जीवन व्यतीत करें इस भौतिक युग में भी, कर्मों द्वारा। खैर, ये तो जीवन की अपनी बात है। जीवन और मृत्यु हर व्यक्ति का लिखित है, उसके कर्मों के पहले ही वैसा कहा जाता है। लेकिन वो प्रारब्ध बेस भी हो है, हम अपने प्रारब्ध ही हमारे उसको डिसाइड करेंगे कि मेरा अंत कब होगा। और अंत किसका होता है पता है? इस प्रकृति का होता है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। मन अपने हमारे संस्कार को लेकर उस आत्मा के साथ हमेशा विचरण करती है। यही कारण है आत्माएं भटकती है, और जो आत्माएं भटकती है वही राहु है, और उसी राहु का उपाय ढूंढने का प्रयोजन ही केतु है। उसी राहु का उपाय ढूंढने का प्रयोजन ही केतु है। तो जब हम तंत्र की बात कर रहे थे, हमारे जीवन में तंत्र राहु के रूप में आता है, अष्टम भाव के रूप में आता है। वो आपको फाइनेंशियल डिसेबिलिटी देता है, आपको शारीरिक डिसेबिलिटी देता है, वो आपको मानसिक डिसेबिलिटी देता है, आपके रिलेशन में डिसेबिलिटी देता है। अर्थात इन सब जगहों को हिट करता है और आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। और जब उसको रोकना है तो उसका एकमेव उपाय केवल केतु है। जब तक राहु से ज्यादा ऊर्जा आपके पास नहीं होंगे, तब तक आप उस राहु को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रूल ध्यान में रखना, हमेशा एक सिद्धांत ध्यान में रखना। दो पहलवान लड़ेंगे, उसमें से जिसके पास बल होगा वही जीतेगा। एक अच्छा है एक बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल किसके पास ज्यादा है। तो अगर राहु के पास बल है तो उसके पास हमने केतु का बल खड़ा करना होगा। और केतु का बल कहाँ है पता है? वो स्तंभ जिसे हम कहते हैं मंदिर, शक्ति स्तंभ, शक्ति स्वरूप 108 स्तंभ है जहां पे वो स्थान छुपे हुए हैं। उसमें से 51 शक्ति पीठ है, राइट, और 108 सिद्ध पीठ है। उसके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग, उसके साथ साथ कई ऐसे स्थान हैं जहां पे लोग कनेक्टेड थे। अब आप बोलोगे सर हर व्यक्ति मंत्र जाप या इन शक्तियों से कनेक्ट नहीं हो सकता। सर आप ये चीज भटक रहे हो। क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले लोग अपने चर्च को नहीं छोड़ते, मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग अपने दरगाह को नहीं छोड़ते, वो भी तो अपने ऊर्जा केंद्र से जुड़ रहे हैं। आप वेस्टर्न लॉबी के चक्कर में क्यों गुमराह हो गए? राहु का उपाय केतु के पास लो, या फिर राहु को मित्र बना लो। और राहु को मित्र बनाओगे भी तो कैसे बनाओगे? भौतिक जगत में पॉइजनिंग तो उसकी भी हुई है, वो भी तो उस लोभ भोग में अटका हुआ है। मृत्यु शरीर छोड़ने के बाद भी इतना आसान नहीं रहा। फिर आप बोलोगे सर क्या हर सफल व्यक्ति, जो कि पैसे वाला व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, क्योंकि आप लोग का मैक्सिमम दिमाग तो उसी पैसे में ही होगा, क्या वह केतु से कनेक्टेड? मैं कहूंगा नहीं। दूसरे पल कहूंगा सर एक चीज समझिए, भौतिक जगत में धन कमाना वो भी उसके प्रारब्ध है, पीछे से भी एक प्रारब्ध लेके आया है, और दूसरा उसके कर्म भी है, उसने मेहनत भी की है, उसने कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज हासिल की है, उसने अपने स्किल्स पे काम किया, जो कि मैंने 5th हाउस के स्किल की बात की। अब उसका जो रिजल्ट है उस व्यक्ति को मिला, और मिल भी रहा है, उसने पैसा कमा लिया। लेकिन राहु कंट्रोल नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उसको शारीरिक कष्ट है ही, हेल्थ इश्यूज है, मानसिक इश्यूज है। जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार देखोगे, मैरिज के प्रॉब्लम, मानसिक तनाव,
आप देखिए ना, मुंबई जैसे शहरों में जाके, मैं तो मुंबई 2 साल रहा, मुझे वो नगरी कभी पसंद ही नहीं आई। माया की नगरी मैं कहता हूँ, पूरी रात चलती है। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट वहाँ पे वो कहीं न कहीं उस सनातन से डिस्कनेक्ट और वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट क्लियर दिखेगा आपको। और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कनेक्ट है, मैं बोलता हूँ बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ लीजिए, अच्छी चीज़ लीजिए, लेकिन उस अच्छी चीज़ को जीवन में धारण कीजिए। जब भी आप बुरी चीज़ लोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। अभी मनीष जी राकेश झुनझुनवाला का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। ऐसे आपको हज़ारों लाखों एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। दिस इज़ द रियलिटी। अब आप कहोगे और क्या किया जा सकता है? सर, केतु आपको पागल बना देता है। अब ये कहते हैं लोग, "साहब पागल हो जाओ।" आप बोले, "सर पागल हो जाओ का मतलब क्या हुआ?" मतलब एक धुन में हो जाओ। केतु इज़ रिसर्च। जब आप किसी चीज़ के खोज में हो चले जाते हो तो आपका मन, शरीर, आत्मा तीनों एक साथ मिल जाती है। किसी भी खोज के लिए आपको इन तीनों का होना आवश्यक है, बैलेंस फॉर्म में। जब ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं, वही रिसर्च है। भले परमात्मा की खोज करो, भले किसी कोई रॉकेट बनाओ, या भले आप जीवन के किसी रहस्य को खोजने का प्रयास करो। और ऐसे लोगों को हमेशा पागल कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम इसके एक समक्ष एग्जाम्पल। लेकिन जब आप किसी चीज़ को खोजने निकलते हो ना, तो जीवन के स्टार्टिंग के जो आयाम होते हैं वो स्ट्रगल के साथ जाते हैं, क्योंकि आपको आउटपुट नहीं मिलता है। यहाँ पे ऐसा है, आप मेहनत कर रहे हो, कर्म कर मतलब आपने शनि को ला लिया, इसलिए कहते हो मेहनत से फल नहीं मिलता है। शनि का जो रिजल्ट स्लो होता है। दूसरा, आप खोज रहे हो तो आपने केतु को इन्वॉल्व कर दिया। तो शनि प्लस केतु जब जुड़ जाता है, तब आपसे मेहनत जरूर करवाता है, लेकिन आपको फल तभी देगा जब आप उसके लायक बनो, जब आपको रिजल्ट देगा। यह शनि और केतु का देने का तरीका है। लेकिन एक लिमिट के बाद राहु भी टिक नहीं पाता है। ये एक लिमिट के बाद राहु भी टिक नहीं पाता है और केतु वहां पे जीत जाता है। और यह आप बोलोगे कब होता है? पता है, दशा अनूप जब बदलती है ना, हमारी दशाएं भी है, तो दूसरी दशा आते आते आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, राहु केतु जब भी आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हो, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने कर्म पे काम करना है। अगर आप ओकल से कनेक्ट ना हो पाए, फिर भी मैं कहूँगा पहला उपाय है ओकल से कनेक्ट, सनातन से जुड़ो, उसे जड़ से जुड़ो। सनातन कंप्लीट साइंटिफिक है, उससे बेहतर साइंस हो ही नहीं सकता।